subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. हाँ जी सुजैन, तुमने कौन सी बेस यूज की है इसके ऊपर? बेसिकली मेरे पास लिक्विड बेस नहीं है, मेरे पास जो नॉर्मली हमारी ये शूट्स पे हाँ यूज होती है, तो मैंने वो कब किया से हम लोग ये यूज और कर ये रहे मैं हैं? अपने फेस पे लगाना काफी अरसे से भूल चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो अच्छा जा रहा है। नहीं, हाँ, उससे बड़ा support है। आई मस्ट से तुमने बहुत अच्छी मेकअप बेस की है। आई एम लाइकिंग इट, आई एम अच्छा, लाइकिंग मेकअप इट। मैंने सीखा है बेसिकली वकार से, अच्छा, क्योंकि जब शुरू में जब मेरे कुछ सीरियल्स थे जिसमें सिर्फ वकार था, तो मैं उसको कहती थी मैं मुझे मेकअप नहीं आता, मुझे सिखाओ। तो कहते इसमें कोई सीखने की बात नहीं है, जस्ट तुम देखा करो और कैसे होता है। तो फिर मैंने ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सीख गया आहिस्ता खुद। तो ये कभी कभार हमें खुद भी करना बाय पड़ता द है वे ना सुजैन का तो अपना फेस ऐसा है, आपको पता है मैंने सुजैन के साथ अपना मेकअप शूट किया था बैक इन 2004। अच्छा। और बड़ा ही ब्यूटीफुल। उसके बाद ये शी के कवर पे आई थी, इनका ब्राइडल शूट था वो। मैं भी और, सुजैन के शुरू के दिन पे सारी मेकअप आर्टिस्ट की ब्राइडल शूट्स कराए होंगे, तब मजे का उसका And face। इतने she has a shoots हुए, निदा, इतने beautiful shoots face for हुए। makeup। है ना? Beautiful face। हाँ। बड़ा मजा आया था मुझे इसके ऊपर काम करते हुए। वेरी नाइस। मारिया, तुमने कौन सा बेस यूज किया? मैंने मेबेलिन फिट मी यूज किया है। हाँ। क्योंकि मैं अपने फेस पे भी मुझे ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो मैं जस्ट 1 ड्रॉप और अपने फेस पे मेरा मेकअप के लिए मेरा फेस रेडी होता है। हाँ, तो तुम शादी वादी में भी अगर जाती हो तो वही लगा लेती हो, वो जल्दी लग जाती है आराम से। जल्दी और सबसे बड़ी बात हाथों से जो ब्लेंडिंग होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तुमने इनकी भी बेस जो है हाथों से ब्लेंड की? हाँ, जबरदस्त भाई। देखते हैं भाई, आइए जी हम चलते हैं अपनी कंटेस्टेंट की तरफ। बताओ भाई, तुमने कौन सी बेस यूज की? लुशियस। अच्छा, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है। अच्छी उसकी ब्लेंडिंग वगैरह अच्छी होती है? लिक्विड में है ये? नहीं, स्टिक में। स्टिक में? कैमरा स्टिक में। अच्छा, लशियस। लुशियस में। हाँ, अच्छा। इसकी ब्लेंडिंग बहुत क्रीमी है। दिखाओ। बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। ओह, क्रीमी है थोड़ी, जैसे कैमरा। जैसे फाउंडेशन होती है उस तरह ब्लेंडिंग हाँ। इसकी बहुत सेम इस तरह। टेक्सचर लग रहा है क्रीमी। क्रीमी टेक्सचर है, ड्राई नहीं है। ड्राई नहीं है ना। ओके जी, आप बताइए आपने कौन सी बेस यूज की? मैंने भी बेस नहीं बनाई, आई मेकअप। अच्छा, पहले देखे ना, मतलब सबका अपना अलग टेक्निक होती है। पहले आई मेकअप करोगी, फिर उसको नीट करके साफ करके फिर बेस करोगी, ताकि बेस के ऊपर कोई गिरे नहीं। तो तुम क्या कौन सी बेस यूज करोगी? करती हूँ तो क्रेलॉन भी और अभी काशिश फाउंडेशन। अभी काशी फाउंडेशन करोगी? आसानी होती है उससे ब्लेंड करने में? बहुत। ओके, ठीक है। आप कौन सी बेस यूज कर रही हैं? मैं फाउंडेशन में लॉरियल भी यूज करती हूँ, लेकिन थोड़ा मिक्सअप करके करती हूँ। क्या क्या करती है? जैसे क्या क्या mix जैसे करती हैं? कैरोलॉन भी लेती हूँ हाँ। और फाउंडेशन में फिर लॉरियल या इस तरह की फिर मिक्सअप करके इस तरह mix करके। ब्लेंड। अच्छा, होता है। वैसे बाय द वे ये जो बात कर रही हैं आप, इस पे मैं कहूँगी कि जब आप कंबाइन करते हैं ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। हाँ। लेकिन उसमें ये हर कोई नहीं कर सकता। यू नीड टू बी परफेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं। इसका रेशियो कितना और लेना है? वाकई निदा वो चीज ही अलग बनती है। जब आप बहुत सारे- Many of the times आपको हाँ। ये एक्सपीरियंस होता जाता है विद टाइम। हाँ। जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऐसे काम हम भी बहुत करते हैं। हाँ। ये मुझे लगता है क्रिएटिविटी होती है, आप अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। मैं तो मेकअप के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हाँ। नहीं है। आप कैसे, हम जब ट्रेनिंग्स करने जाते हैं या हम मेकअप आर्टिस्ट के पास में माइस्ट्रो के पास जा रहे होते हैं किसी, तो उस वक्त क्या होता है कि ऑफ कोर्स उसने जो टेक्निक्स को खुद एक्सप्लोर किया होता है, अपनी चीज़ों को आप आहिस्ता आहिस्ता करते जाते हैं, तो आपको पता होता है अब कितनी चीज़ें जो कोई और कहेगा कि अच्छा ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन मैं वैसे करती हूँ। तो वो हर प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कर करके भी आपको एंड पता चलता है। एवरीडे बेसिस पे जब आप बैठ के दिन में 10 मेकअप कर रहे होते हैं ना, तो यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। आपको पता चलता है इस चीज को ऐसे किया तो ऐसा हो जाएगा। मेकअप इज एन आर्ट। आप कैनवस पे खेलते जाएं। हाँ, और पता चलता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। होता है ना कि आप सबसे पहले अपने ऊपर करके ही मेकअप Exactly. पाते हैं,
तो क्या जब सबा छोटी सी थी तब से वो शौकीन थी? मैं तो बहुत शौकीन थी निदा, अम्मी से बात करना, अम्मी कितनी लिपस्टिक्स खराब की हैं। नहीं। मैं छोटी सी होती थी, वो उनकी लिपस्टिक्स को निकाल के डॉल्स का मेकअप करना, अपने ऊपर मेकअप करना। और अब तो मेरे जितने कजिन्स हैं बॉयज, वो सारे याद करते, सब मैंने किसी को नहीं छोड़ा था, लड़कों को दुल्हन बना के बिठा देती। लड़की मिल नहीं रही, कोई कजिन छोटी होती नहीं थी, बॉयज छोटे तो उनको दुल्हन बना के बिठा ये देती। देखे मतलब लाइक साथ इस तरह साथ। तो ये होता है, बचपन से था मुझे एक कोई ब्राइड ऑब्सेशन एक था, मेकअप ऑब्सेशन था, और वो ही फिर मैंने बिल्कुल। अच्छा आलिया, आप एज ए डायरेक्टर आपने बड़े लड़कियों को बड़ा ग्रूम किया है कि देखो तुम इस तरह का मेकअप करोगी। मुझे अच्छे से याद है, मुझे भी सादिया भी बोलती थी निदा ये वाली ब्लेंडिंग पिंक से करो, या वो आप भी बता रही होती थी कि ऐसे पहनो ऐसे करो। तो आपने तो बहुत सारी लड़कियों को मैंने तो आज तक टिल नाउ जब भी, और जब स्टार्ट किया था, जब भी सीरियल करती थी, वार्डरोब तक मेरी कोशिश होती थी कि वो मैं बताऊं। हाँ एग्जैक्टली। पहले मीटिंग्स होती थी, वार्डरोब होता था। मुझे याद है नोमी अंसारी किसी के कपड़े बना रहा है तो कोई किसी के बना रहा है, एक एक हीरोइन पकड़ा दी सब। हाँ। तो वो तो दौर ही और था खैर। लेकिन अब लड़कियां अपने कपड़े ले आती हैं उठा के, लेकिन अभी भी मैं एक थीम के कपड़े सिलवाना अपना फर्ज समझती हूँ। कैरेक्टर नजर आए, वरना तो सुजैन लगेगी, निदा लगेगी। अब जैसे तुमने वो टेलीफिल्म की, उसमें एक वार्डरोब थी ना, तो जिससे कैरेक्टर को सपोर्ट में हेल्प एग्जैक्टली है ना। तो वो हम लोग करते हैं हर कैरेक्टर के हिसाब से आप उसका एक पूरा। अब ये थोड़ी निदा ऐसे पंजाबन बन के खड़ी हो जाए तो वो सब, और डिफरेंस भी तो नजर आना चाहिए ना। मॉर्निंग शो होस्ट अलग है एंड द कैरेक्टर। एक्चुअली तो मैं एक्ट्रेस हूँ ना, ये तो मॉर्निंग शो होस्ट जमाने की मजबूरी में मैं बन रही हूँ। मॉर्निंग शो होस्ट में तो ये निदा है ना, निदा याद हाँ, मतलब मेरी अपनी personality। इस वक्त तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी वहाँ पे दिखनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जब आप कैरेक्टर में जाते हैं तो आप उसके अंदर चैलेंज करना होता है। मैं तो बहुत मेकअप में बताती हूँ कि लाइनर वाली लुक रखनी है, हाफ लाइनर वाली लुक रखनी है। अच्छा स्मर्च कर लो, ऐसा लगे कि काजल फैला हुआ है, ये ना लगे कि ये कि नौकरानी है और पूरा यूं करके काजल लाइनर ये बताना पड़ता है, नहीं सुनते लोग। क्योंकि मैंने मुंह भी धुलवाए हैं सेट पे, क्योंकि हर कोई काजल का तरीका भी अलग होता है। एग्जैक्टली। मैं काजल लगाऊंगी, मेरे घर जो हेल्पर है वो काजल लगाएगी, डिफरेंट होगा, अलग होगा। जो बड़ी उम्र की खातून है वो काजल लगाएंगी, उनका बिल्कुल उनका अलग होगा। तो ये मेकअप आर्टिस्ट डिसाइड करता है कि इसको कहाँ से फैलाना है, कहाँ से समेटना है। तो वो हमारी बकायदा डिस्कशन होती थी। वही ना, देखिए जब आपके पास दुल्हन आएगी आप उसका काजल अलग लगाएंगी। अगर दुल्हन की अम्मी आएगी और उसको भी काजल लगाएंगी तो सेम थोड़ी लगा देंगे, बिल्कुल अलग तरीके का लगेगा काजल। किस तरह ब्लेंड करना है, सीरियसली यही एक छोटी छोटी चीजें होती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई आपने that's how you become a good makeup artist। क्योंकि मेकअप जो है ना, हमेशा मैं कहती हूँ कि इट्स अ क्रिएशन, आपको क्रिएट करना है। और जब आपके अंदर ये शौक होता है तो आप ऑटोमेटिकली क्रिएट करते जाते हैं। अच्छा, अभी वैसे सीखने के लिए इंस्टा वगैरह भी बड़ा अच्छा ट्यूटोरियल्स जो होते बहुत हैं। अच्छा है, लेकिन एक और चीज हो रही है उससे निदा, मुझे ये लगता है कि उससे प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। जैसे जब मैं मेकअप करने के लिए किसी लड़की को या किसी खातून को अपनी चेयर पे बिठाती हूँ तो उसे हो क्या रहा है कि उसको इतना कुछ वो समझती है कि मुझे आता है, जबकि जरूरी नहीं है कि जो वहाँ दिखा रहे हैं वो आप अपने ऊपर अप्लाई करें तो आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो वो लड़कियों को वो बस एक वो हो जाता है, नहीं ये चीज तो ऐसे, तो ये ऐसे होती है। आप लोगों को तो वो ही होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज हो गई है, अब कोई भी लड़की आती है उसे ओ व्हाट डू यू डू, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। ओके अच्छा, फ्रॉम वेयर हैव यू लर्न मेकअप? फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम ट्यूटोरियल्स। अच्छा, हर लड़की अब मेकअप आर्टिस्ट Which is good in a way कि मुझे ये अच्छा लगता है। हाँ, इंस्टाग्राम और इन चीजों से ये हो रहा है, सोशल मीडिया से, कि हमारी लड़कियां ग्रूम बहुत हो रही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हम इतनी गलत सीख रहे हैं कि बास अब अगर वहां पे ये दिखा दिया है कि लाइनर को यहाँ पे एंड करना है तो आपकी आई ऐसी नहीं है कि उसको यहाँ एंड करें, आपको थोड़ा सा एग्जैजरेटेड आईलाइनर चाहिए। नहीं, वो मैंने ट्यूटोरियल में देखा था, आई डोंट लाइक दैट। अच्छा, ओहो, तो ये वाली मुश्किलें आ रही है, करना पड़ा। बिल्कुल तो जाहिर है ना, अब जब एक्सपोजर होता जा रहा है तो चीजें मुश्किल होती जा रही है। ये तो है। अच्छा, ये मैं आप लोगों से पूछूंगी कि दुल्हन जब आपके पास आए तो आप पहले से ही उनको क्या गाइडलाइन देते कि स्किन किस तरह प्रेप होनी चाहिए? अच्छा देखिए, दुल्हन सबसे पहले तो जब लड़की आती है मेरे पास बुकिंग के लिए तो मेरी कोशिश होती है कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग
वो ब्राइड, मेरी फ्यूचर ब्राइड मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी स्किन देख लूं, क्योंकि आपको देखो नेदा, 1 घंटे के अंदर कोई मैजिक नहीं हो सकता। अगर आपके पास 3-4 मंथ्स हैं और आप अपनी स्किन की केयर पहले से शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली जितनी अच्छी, जितनी स्मूथ स्किन होती है, जितनी फ्लॉलेस स्किन होती है, उतनी खूबसूरत मेकअप होता है, ठीक है। और उसके अलावा जब ब्राइड आती है हमारे पास, ऑब्वियसली उसकी प्रिपरेशन होती है। टू प्रिपेयर द स्किन वी बिगिन विद क्लेंजिंग, फिर उसके बाद उसको एक, आजकल अब मैंने अभी ये रिसेंटली स्टार्ट किया है कि हमारे पास ऐसे मास्क आ गए हैं, अच्छा, कि लाइक यू नो क्विक टिश्यू पेपर मास्क है, वो आप अप्लाई करते हैं तो एकदम फ्रेश और एकदम ग्लोई स्किन हो instant हो जाती है। तो वो आप उससे- सिर्फ ब्राइड्स को करते हैं या जो मेकअप कराने भी आते हैं उनको भी लाइक ऑफर की जाती है कि अगर आपने वो कराना- बिल्कुल बिल्कुल वो ऑप्शनल है, हम उनको ऑफर करते हैं कि अगर आपको कराना है तो यू कैन गेट इट डन। ब्राइड्स को तो 100% हमने, वो तो है, हाँ, लेकिन जो पार्टी काफी मेकअप भी कर आया, दिया। अगर वो स्किन की प्रेप के लिए चाह रहे हैं, भाई झटपट आया, आपने टिश्यू पेपर मास्क लगाया, Exactly. एंड यू आर रेडी एग्जैक्टली। मेकअप। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो होती है वो मॉइस्चराइज हो जाती है, और फिर आप उसके ऊपर मेकअप करना शुरू करें तो ऑब्वियसली उसका अलग ही रिजल्ट आता है। बहुत सारी पते की बातें हो रही हैं, मेकअप आर्टिस्ट दोनों तरफ, सेलिब्रिटीज भी और मेकअप आर्टिस्ट एक्सपर्ट्स भी, वो भी मेकअप करें। देखते हैं कि आप किसको वोट करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ बहुत सारी नॉलेज गेन करने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।